Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Group. Today we are going to discuss about class 9 science worksheet number 85. आज की इस वर्कशीट में हम अपना थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को कंटिन्यू रखेंगे और मोल्स कंसेप्ट क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, ये हम समझेंगे। आज की हमारी वर्कशीट थोड़ी इजी है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। इजी है, कंसेप्ट को समझना काफ़ी इजी है। टेढ़ी मेढ़ी हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो जिनका मैथ्स मेरी तरह थोड़ा गड़बड़ है तो उनके लिए वर्कशीट का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी गड़बड़ रह सकती है, फोकस थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 85, सब्जेक्ट साइंस, डेट 12th of Feb 2021 एंड आज चैप्टर जिसको हम कंटिन्यू रखेंगे एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स, इसको हम रिवाइज करने वाले हैं। आज की हमारी वर्कशीट जो हमारी वर्कशीट नंबर 17 थी, ऑलमोस्ट सिमिलर वर्कशीट है। इसमें मोल कंसेप्ट और मोलर मास दो ही चीज़ें समझनी है। इतना समझ लोगे तो मतलब हमारी ये कंसेप्ट है, हमारा जो वर्कशीट है वो बिल्कुल क्लियर हो गई। यहाँ पे मोल कंसेप्ट क्या होता है, अब ये मोल है क्या पहले पता होना चाहिए ना हमें। मोल क्या, एक यूनिट होती है। यूनिट होती है कि किसी भी सब्सटेंस में पार्टिकल्स को मापने की यूनिट होती है। मोल इज ए यूनिट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनी सब्सटेंस। ओके, तो ये यूनिट होती है। जैसे हम किलोग्राम कहते हैं, यूनिट है ना, वो भी लीटर होती है, यूनिट होती है, तो ऐसे ही मोल यूनिट है। और किसको मापते हैं इसे, जो पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस पे। अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर जो 23 पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स के हों, मॉलिक्यूल्स के हों, आयंस के हों, ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि किसी भी पार्टिकल्स के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अगर पार्टिकल्स है तो उसको हम कहेंगे 1 मोल। ओके, जैसे 100 पैसे से 1 रुपया बनता है, वैसे इतने जो पार्टिकल्स है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल से 1 मोल बनता है। ओके, उस सब्सटेंस का हम कहेंगे कि ये 1 मोल हो गया। ये मोल चाहे एटम्स का हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का हो या आयन का हो, किसी भी चीज़ का हो। एंड दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड आवोगाद्रो। इसे हम आवोगाद्रो नंबर या आवोगाद्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको, आवोगाद्रो नंबर या आवोगाद्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है। एक इटालियन साइंटिस्ट हुए आवोगाद्रो, उनके नाम पर इसको आवोगाद्रो नंबर्स या कांस्टेंट कहा जाता है। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू, जैसा हमने ऊपर पढ़ लिया, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स इन नंबर। ओके, तो एक सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है। अब मैं इसको इतनी बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो आपके एग्जाम होने वाले हैं दिस ईयर, सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये जो नंबर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इट कैन बी आस्क्ड इन योर एनुअल एग्जाम में, पूछा जा सकता है, कैन बी नहीं, श्योरली इट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड, इसको पूछा जाएगा। अब जो थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये 1 मोल हो गया, चलिए यूनिट होगी, तो इसमें दिया गया 1 मोल एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ऐसे 1 मोल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका भी मतलब ये होता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, 1 दर्जन केले, 1 डजन जो बनानाज है, 1 दर्जन केले में कितने बनाना होते हैं, 12 होते हैं। 1 दर्जन अगर हम एप्पल की बात करें, 1 डजन एप्पल की, तो उसमें कितने होंगे, 24 होंगे? नहीं भाई, 12 ही होंगे, उसमें भी 12 होंगे ना। और 1 दर्जन 1 डजन ऑरेंज की बात करें, वो भी 12 ही होंगे। ओके, जो सब्सटेंस है वो चेंज हो गया, वहाँ पे चेंज हो गया ना। हो सकता है वेट कम ज़्यादा हो, लेकिन नंबर तो उतने ही रहेंगे ना। तो ये भी नंबर से रिलेटेड है, चाहे वो 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो 1 मोल एटम्स हो, वो रहेंगे उतने ही। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ही रहेंगे। ओके, 1 डजन बनाना 12 ही रहेंगे, उसके आगे हम बनाना लगा देंगे। 1 डजन ऑरेंज 12 ही रहेंगे, उसके आगे हम ऑरेंज लगा देंगे। तो ऐसा ही इसके साथ है। ओके, तो ये सिर्फ यूनिट है और 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो 1 मोल का मास होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू देयर रिलेटिव एटॉमिक और मोलिकुलर मास है उसके हमेशा ये बराबर होता है। तो ये तो हमारा हो गया मोल कंसेप्ट, समझ में आ गया होगा, जिससे रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रहने वाला है। अब हम मोलर मास को समझते हैं। ये मोलर मास क्या है? मोलर मास, द टोटल एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल। मोलर मास क्या है? द टोटल एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। यानी कि 1 मोल के
जो टोटल एटॉमिक मास है, एक मोल का जितना भी टोटल एटॉमिक मास है उसे हम मोलर मास कहेंगे। यानी भी किसी भी सब्सटेंस का जो एक मोल है उसका टोटल एटॉमिक मास होगा, उसको हम बोल देंगे मोलर मास। समझ में आ गया ना? यानी कि एक मोल है, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। उनका जो टोटल एटॉमिक मास होगा उसे हम मोलर मास कहेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम के द्वारा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल एम। मोलर मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्राम एटॉमिक मास, भी इसको कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलर मास कैपिटल एम इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस मतलब यही हो गया ना, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो गए। ओके, तो मोलर मास क्या है? जो एक मोल का मास है वही मोलर मास होगा, वही होगा ना। उसमें जितने भी पार्टिकल्स दिए गए हैं उनके मास को ही हम टोटल करते हैं ना, उससे ही मोलर मास हमें मिलेगा। रिलेशन बिटवीन द मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास में रिलेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स यानी कि जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इज यहाँ पे गिवन मास दिया गया, गिवन मास, और उसको हम डिवाइड करेंगे। गिवन मास क्या है? स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं मोलर मास से, तो हमें मिल जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना हो, ठीक है, कैलकुलेट करना हो, तो अगर हमें गिवन मास दिया गया, ओके, और मोलर मास दिया गया, तो उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स है उनको कैलकुलेट किया जा सकता है इस फॉर्मूले से। तो ये तो हमने समझा कि मोलर मास है क्या, इतना समझ में आ गया ना। और ये हमारा रहेगा फॉर्मूला कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर भी दिए गए। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला दिया गया जो यहीं रिपीट होगा कि नंबर ऑफ मोल्स को अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? यही आ गया ना कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास को हम मोलर मास से यानी कि स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स को अगर कैलकुलेट करना हो तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें दिए गए उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? अवोगाद्रो नंबर से। ओके, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय द n नॉट, तो ये हमें मिल जाएगा। यानी दो तरीके हैं किसको? नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के। ओके, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी गिवन दिया गया उसको हमें डिवाइड करना है किससे? या तो मोलर मास से या फिर अवोगाद्रो नंबर से हमें डिवाइड करना है गिवन को, तो इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ओके, थर्ड जो फॉर्मूला दिया गया इसमें कुछ नहीं दिया गया, इसमें यह बताया गया कि ये दोनों फॉर्मूले इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है। ओके, अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हमारी थोड़ी सी वर्कशीट है वो पटरी से अलग होगी क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है ओनली। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी एग्जाम्पल भी उसी पर बेस्ड है। पहला जो एग्जाम्पल दिया गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 88 ग्राम कार्बन ऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, 88 ग्राम हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? गिवन मास है हमारे पास, तो गिवन मास कितना हो गया? 88 ग्राम है, दिया गया ना ये तो। और मोलर मास हमारे पास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले तो मोलर मास, क्योंकि तभी हम क्या कर पाएंगे, इससे नंबर ऑफ मोल्स है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, हमने रख दिया। उसमें प्लस करेंगे हम O2 का जो मास है। O2 का मास होता है, इसमें 2 एटम्स होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय द मास जो होता है वो 16 होता है, तो 2 इंटू 16 32 हो गए। प्लस कर दिया हमने 12 को, तो ये हो गए 44 ग्राम हमारा हो गया मोलर मास। मोलर मास मिल गया ना। अब बन गई बात, अब हमें फॉर्मूले में रखना है। n क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है? m डिवाइडेड बाय m। m मतलब गिवन मास को हम डिवाइड करेंगे किससे? जो मोलर मास है उससे। तो हमारा गिवन मास तो है 88 और डिवाइड करना, वी नीड टू डिवाइड फ्रॉम 44, और ये हमारा हो गया 2 मोल्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए ना हमें, 2 मोल्स हो गए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे करेंगे? अब एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लोगे ना, तो ये आ गया हमारा 12.044 इंटू 10⁻23। इट मीन्स ये हमारा सॉल्यूशन है। तो हमें ऐसे ही जो 2 फॉर्मूले दिए गए हैं, चाहे यहाँ पर गिवन मास हो अगर दिया गया है, या फिर हमें जो
मास के अलावा अगर कुछ और हमें दिया गया है, जैसे हमने फॉर्मूले में देखा कि अगर हमें या तो गिवन मास हो या फिर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, ओके, यानी कि दोनों में से कोई एक दिया जाएगा, या तो हमें गिवन मास दिया जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया जाएगा, उसके बाद हमें मोलर मास या फिर अवगाद्रो नंबर है वो कैलकुलेट करना है, अगर ना दिया गया और बस इजी है, सिंपली है, उसको डिवाइड कर देंगे, तो हम इस वे से नंबर ऑफ मोल्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये दो फॉर्मूले सिंपल से हैं, गिवन को ऊपर रखना है और जो मोलर मास या अवगाद्रो नंबर है उसको नीचे रखना है, उससे डिवाइड करना है, कैलकुलेट कर लेंगे। कर लोगे ना, इंटेलिजेंट हो आप। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस आर गिवन और क्वेश्चन में भी हमारी कैलकुलेशन ही रहेगी, फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, डिफाइन अ मोल एंड ए मोलर मास। एक मोल और मोलर मास क्या होता है ये डिफाइन करना है। मोल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, यहाँ पे 22 आएगा, 6.022। ओके, तो एक मोल क्या होता है कि ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का ग्रुप होता है। यानी इतने ग्रुप, पार्टिकल्स क्या होते हैं, कण होते हैं, इतने जो कण होते हैं उनके ग्रुप को हम बोलते हैं एक मोल। उस सब्सटेंस का एक मोल हो गया। जैसे 12 केले हैं तो उसको क्या बोलते हैं, 1 दर्जन बोलते हैं ना। ऐसे ही जब ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो पार्टिकल्स है उसको हम बोल देते हैं एक मोल, चाहे वो किसी भी सब्सटेंस का हो, चाहे वो एटम का हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स का हो, चाहे वो आयंस का हो। दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड अवगाद्रो कंस्टेंट और अवगाद्रो नंबर्स भी इसको कह सकते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू, यहाँ पे दोबारा हम लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होगा। क्लियर। उसके बाद मोलर मास क्या होता है, द सम ऑफ द मास ऑफ द मोल पार्टिकल्स, द सम ऑफ द मास ऑफ मोल पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज मोलर मास। यानी कि किसी भी मोल पार्टिकल्स के, जो मोल पार्टिकल्स है उनके जो मास को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें मोलर मास मिल जाएगा एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन तो फाइनली हमने समझ लिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हमें कैलकुलेशन करनी है। सेकंड जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट और कैलकुलेट द मास ऑफ 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के 8 मोल के मास है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब मास को हम फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला होता है मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें दे दिए गए, 8 दे दिए गए ना। अब मास को कैलकुलेट करना है। मास को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये है हमारा ऑक्सीजन, इसमें 16 क्या है मास होता है ऑक्सीजन का, और इसमें हमें 2 एटम्स है ना, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ गया। ओके, हमारा मोलर मास है वो 32 हो गया। अब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे m यानी कि 32 है, डिवाइड उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, मल्टीप्लाई करेंगे हम n से, नंबर ऑफ मोल से, तो ये हो गया 256 ग्राम। ओके, तो इस तरीके से हम मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयन एटम्स इन द पीस ऑफ आयन ऑफ 2.8 ग्राम। यानी हमें नंबर ऑफ आयन एटम्स है, एक पीस है लोहे का टुकड़ा है 2.8 ग्राम का। ओके, इसमें हम नंबर हमें जो कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ एटम्स है वो कैलकुलेट करने। इसमें मास गिवन है 54 यूनिट। तो नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास एंड इनटू मल्टीप्लाई बाय n नॉट। तो यहाँ पे गिवन मास है 2.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास दिया गया है, वो ऑलरेडी दिया गया है 54 यूनिट, और इसमें इंटू n नॉट, यहाँ पे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब हमने कैलकुलेट किया 0.31 इंटू 10 की पावर 23 एटम हमारा आंसर रहेगा। क्लियर। कैलकुलेशन को चेक कर लेना। उसके बाद दिया गया फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी इजी है, यहाँ पे सॉल्यूशन इजी कर दिया गया। कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ क्लोरीन। जो क्लोरीन है उसके 5 मोल्स हैं और उसका हमें ग्राम एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट करना है। तो मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहेगा मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे मोलर मास जो क्लोरीन का है वो 35.5 होगा और नंबर ऑफ मोल्स हमें 5 दिए गए, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है और हमें आ गया 177.5 ग्राम हमारा आंसर रहेगा।
नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को मैंने लंबा नहीं खींचा है, सीधा ही सॉल्यूशन दे दिया गया है क्योंकि इन्होंने सीधा ही पूछा है। इन्होंने पूछा है विच वन ऑफ हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, किस में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस और 100 ग्राम्स ऑफ अमोनिया गैस NH3। तो यहाँ पे जैसा कि फॉर्मूले से भी विजिबल है तो हमने सीधा ही लिख दिया है 100 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स। अगर आपको ये डिटेल कैलकुलेशन चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, आपको डिटेल कैलकुलेशन भी कमेंट में दे दी जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।